हम डॉक्टर अरुण सक्सेना जी के निवास पर हैं। आइए जानते हैं चुनाव के बारे में कि लोगों की क्या राय है। यहाँ पे काफ़ी हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है, क्या वाकई उनके पक्ष में माहौल बन रहा है। हमारे साथ सभी नौजवान भाई बैठे हुए हैं, अमित सक्सेना जी बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बरेली के अंदर महानगर सीट कितनी मतों से जीत रहे हैं। अमित जी, क्या लगता है आपको? हम 300 प्लस जीतेंगे फिर से। और सरकार तो हमारी आ ही रही है। सीटें लोग कह रहे थे कि कम होंगी, ये होंगी, वो होंगी। सीटें हमारी पिछली बार से ज़्यादा बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। किस आधार पर? क्या लगता है जो 5 साल आपने काम किया है लोग उससे संतुष्ट हैं? हमारी सरकार ने वो काम किए हैं जो किसी ने आज तक नहीं किए हैं। और इस बार मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी को झड़ के पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि वाकई ऐसा है कि काम के आधार पर, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर इस बार वोट नहीं डालेंगे, लोग विकास के आधार पर ही डालेंगे। जो हमारे डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी ने इस क्षेत्र के अंदर 5 साल के अंदर जो कार्य किए हैं, वाकई में उनकी सराहना हो रही है या फिर कुछ और मुद्दों पर वोट डालेंगे? माननीय शहर विधायक अरुण कुमार जी ने बहुत विकास करा इस शहर में 5 साल में, जो कोई भी विधायक आज तक नहीं कर पाया है। हमें विकास के मुद्दे पे ही और विकास के ऊपर ही वोट मिलेंगे। धर्म की यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है, हमें मुस्लिम वोट भी मिलेगा, आप देखिएगा। वाकई मैंने देखा था उस दिन कि धीरज भाई भी एक मीटिंग में बैठे हुए थे मुस्लिम। तो क्या लगता है आपको धीरज? ये हम अब की 1 लाख प्लस वोटों से जीत रहे हैं बरेली शहर सीट। बाकी ये सही है। पूरे शहर में 1.5 लाख से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन लगवा दी हैं, आयुष्मान कार्ड बंटवाए हैं, सब काम कर रहे हैं। तो जीतना जीतना है ही, विकास के दम पे जीतेंगे। और 1.5 लाख भैया कह रहे हैं, कम कह रहे हैं, सुपर वोट से जीतेंगे हम लोग। तो अमित जी, मैं ये जानना चाहूँगा इस बार आपका क्या एजेंडा है? हमने हमेशा ही काम किया है पब्लिक के लिए। सरकार ने काफ़ी योजनाएं पब्लिक के लिए दी, जैसे आयुष्मान, ई श्रम कार्ड, बहुत सी योजना, 200 ऐसे काम किए हैं हमारी सरकार ने कि मैं आपको बताऊंगा तो उसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा। और डेवलपमेंट जितना भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है, इतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। ये चीज़ जनता देख रही है और इसका जवाब जनता कल देगी। और 10 मार्च को सबको दिखेगा कि पार्टी ने जो काम किया है, जनता ने उसका जवाब दिया है। बाकी ये सच है कि लोग इस बार विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं? बिल्कुल, विकास का एजेंडा है और विकास की बात है, सबका साथ सबका विकास। चलिए देखेंगे, कल दूर नहीं है और 10 मार्च भी दूर नहीं है। मैं इंतखाब हुसैन अंसारी, ADP न्यूज़। आज हम जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के परवेज़ मियाँ भाजपा से बातचीत करेंगे इस चुनाव के बारे में कि आखिर उनका अनुमान क्या है, कितना मुस्लिम भाजपा के साथ है। तो परवेज़ मियाँ साहब, कितना मुस्लिम भाजपा के साथ है? क्या वाकई भाजपा को वोट मुस्लिम ने मन बना लिया है कि इस बार देंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर हम दोबारा से चुनाव में हैं। हमारी सरकार 5 साल चली और देश में दोबारा से जनता जनार्दन ने हम लोगों को चुना। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नहीं, कहीं ना कहीं लगता है कि मुस्लिमों का विकास हो नहीं पाया है। जितने जोर शोर से नारा लगा है उत्तर प्रदेश के अंदर भी और केंद्र सरकार ने भी कि सबके साथ सबका विकास। मैंने बरेली का दौरा भी किया है, कई जगह देखा है कि यहाँ पर ना रोड की समस्या त्यों के त्यों बनी पड़ी है और मुस्लिम इलाकों में खास करके मैंने देखा है कि ये समस्या बनी हुई है। तो आपको वाकई लग रहा है कि मुस्लिमों का भी विकास हो रहा है? मुसलमानों का तो विकास हमारी सरकार, मैंने आपसे कहा ना कि हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर काम किया है। अगर उसने जो भी योजना आई है, चाहे शौचालय हो, चाहे मकान की योजना हो, आयुष्मान योजना हो, खाद्यान्न वितरण हो, जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें अगर 5 किलो अनाज मुस्लिम भाई को मिला है तो 5 किलो अनाज हिंदू भाई को ही मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा दिया है। हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के साथ काम किया है। और रही बात रोड की, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे, और उसी की मुहिम के तहत आज पूरा प्रदेश, आज देखिए आप बरेली के चारों तरफ सारी ही 4 लेन 6 लेन रोडें होने जा रही हैं। और क्योंकि हमारा बरेली शहर स्मार्ट सिटी के में आ चुका है, और उसी को लेकर हमारी सरकार को काम कर रही है। चलिए देखेंगे, आने वाली तारीख 14 तारीख दूर नहीं है और फिर सारी हकीकत का सामना हो ही जाएगा कि कितना काम के नाम पर वोट मिलेगा, कितना जातिवाद के नाम पर। मैं इंतखाब हुसैन अंसारी, ADP न्यूज़ से।